आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नागपुर हिंसा पर कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे नेता थे जिन्होंने सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि कुछ लोग महाराष्ट्र के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीति धर्म की ओर झुकी हुई है, जिससे समाज में तनाव बढ़ रहा है। गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के लोगों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने का अनुरोध किया है। सबसे पहले तो मैं सभी महाराष्ट्र की जनता और नागपुर की जनता को हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहती हूँ कि कृपया शांतता का वातावरण रखें और महाराष्ट्र में जो सद्भावना का वातावरण है, जो महाराष्ट्र को पुरोगामित्व का वातावरण है, उसको आप कायम रखें। ये मेरा सबसे पहला तो सभी को मेरी तरफ से आह्वान है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र जो है वो पुरोगामी राज्य कहा जाता है, प्रगत राज्य कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि महाराष्ट्र को समाज सुधारकों की परंपरा रही है, महापुरुषों की परंपरा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिबा फुले और बोधिसत्व महामानव परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जमीन है। और इस जमीन में जो है वो जात पात धर्म भाषा से ऊपर उठ के एक साथ सबको लेके आगे बढ़ने की बात की है। छत्रपति शिवाजी महाराज की हम बात करते हैं तो कहते हैं उनको रहते का राजा, अखड़ा पड़त जाति को, सब जात धर्म को साथ में लेके चलने वाला राजा, जो लोगों के हित की बात करता है। अगर किसान का लोन है तो उसको माफ करने की बात करता है, महिला सम्मान की बात करता है, महिला के प्रति आप अगर गलत नजर से देखोगे तो सवर्ण की बात करता है, आपके हाथ पैर तोड़ने की बात करता है। ऐसे राज्य से हम आते हैं और जिस तरह कल की घटना हुई, मुझे बहुत वेदना हो गई कि जिस तरह से महाराष्ट्र का सामाजिक वातावरण जो है वो खराब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। दुर्भाग्यवश राजनीति का जो उपयोग आजकल चल रहा है वो धर्म की तरफ लेके जाने का कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं। बार बार मंत्रियों की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट आते हैं बिल्कुल गलत है। मुझे उनको ये कहना है कि आपने देश के संविधान के प्रति रह के आपने शपथ ली है, आप किसी के प्रति ममत्व भावना नहीं रख सकते, किसी के प्रति आकर्ष नहीं रख सकते। तो ऐसे समय में सभी से मेरा कहना है और मेरा माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी से कहना है कि ये जो परिस्थितियां हुई है नागपुर में हुई है, तो ये आपको सोचना होगा कि आप गृह मंत्री भी हैं। और जिस तरह से ये घटनाक्रम अगर आप देखोगे पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक एक स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसको आपको रोकना होगा। जो लोग ये समाज में धर्म में राजनीति लाने का कोशिश कर रहे हैं और बार बार बेताल वक्तव्य करते हैं, उनको रोकना होगा, उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये भी मेरा उनसे आह्वान है। महाराष्ट्र को जनता को मुझे कहना पड़ेगा कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज, आप महात्मा ज्योतिबा फुले और राजर्षि शाहू महाराज और बाबा साहब के हम सब लोग अनुयायी हैं। हमें मालूम है महाराष्ट्र क्या है। हमने यही सीखा है कि हर धर्म मानवता सिखाता है, हर धर्म भाईचारा सिखाता है, हर धर्म दूसरे धर्म का जो है सम्मान करना सिखाता है। तो मैं अपेक्षा करूंगी कि महाराष्ट्र जो है इस बात के लिए अभी आने वाले दिनों में लोग इसके बारे में सोचेंगे और शांतता का आह्वान में सबसे करना चाहूंगी। क्या महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी सीएम का रेजिग्नेशन डिमांड करेगी और क्या इसको लेकर आप लोग आगे भी बातचीत करेंगे? देखिए, मेरा तो कहना यह है कि सबसे पहली बात अभी सीएम ने करनी चाहिए कि जो ये बेताल वक्तव्य हो किसी की तरफ से नहीं आना चाहिए, उसके लिए पहला देखना चाहिए। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ महाराष्ट्र का, अगर आप इतिहास देखोगे तो साथ में होली मनाते हैं लोग अलग अलग धर्म के। आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, एक तरफ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दूसरी तरफ मराठा ओबीसी हो रहा है। ये क्या चल रहा है? महाराष्ट्र की सामाजिक सलोख और राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक महाराष्ट्र को माना जाता था। महाराष्ट्र को पुरोगामी सिर्फ इसलिए नहीं कहा गया कि महाराष्ट्र में ये है, महाराष्ट्र की विचारधारा पुरोगामी है, सबको साथ लेके चलने वाली महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पूरे अगर आप भारत भर में देखोगे तो अलग राज्य समझने का काम लोग करते हैं। तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ उसकी जो प्रतिमा है, उसकी जो गरिमा है, उसको बना के रखिए। मुख्यमंत्री महोदय, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है और ये जिम्मेदारी को आप समझ लीजिए और शांतता का वातावरण कीजिए, सद्भावना का वातावरण करने के लिए कोशिश कीजिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।